बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 7 की मैथमेटिक्स की बुक है, और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक्सरसाइज 1.2। आप सब बच्चे अपने एक्सरसाइज 1.2 ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेसिंग योर आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इन क्वेश्चन को आप लोगों ने ये जो दिए हुए हैं इनको सबसे छोटी फॉर्म में इनको लिख कर आना है, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास जो आंसर होगा वो सबसे छोटी नंबर होना चाहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 दैट इज 8 होल 5/12 प्लस 11 होल 1/4, यही है। अब देखिए इसको हम लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि इसको हम लोग पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, हम लोगों ने इसको सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 12 मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि यहां से यहां मल्टीप्लाई होता है और यहां से यहां प्लस होता है, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 2 16, 8 1 8 और ये 9, 96, 97, 98, 99, 100 और 101, 101 डिवाइडेड बाय 12 प्लस ये 44 और ये 45, 45 डिवाइडेड बाय 4। पहला स्टेप ये हो जाएगा। सिंपल फ्रैक्शन में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इसका बीच में जब प्लस का साइन है तो हम लोगों ने डिनोमिनेटर सेम करना है, क्योंकि एडिशन में पहले हम लोग डिनोमिनेटर सेम करते होते हैं ना, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर सेम कर देंगे। तो किस तरह से, देखिए 4 को अगर मैं करूं, देखते हैं 4 के टेबल में 12 आता है, 4 3 12 हो जाता है, और 12 मल्टीप्लाई बाय 1, जो नीचे मल्टीप्लाई हो रहा था वही ऊपर मल्टीप्लाई होता है। तो ये 101 प्लस 45, 45 के साथ मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, 3 5 15 और 3 4 12 और 13, 135 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 12। ये यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, डिनोमिनेटर सेम कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कर सकते हैं जी एडिशन, डिवाइडेड बाय 12। अब 135 को 101 से हम लोग अगर ऐड करें तो ये मेरे पास बन जाता है 236 डिवाइडेड बाय 12। अब उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अगर यहां तक आंसर के बाद अगर कोई फर्दर कैंसिलेशन नहीं होती तो आप लोगों का ये आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पे 12 है, ये भी 2 से जा रहा है, और देखिए आखिर में 6 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 2 से जाता होगा। हम लोग चेक कर लेते हैं। 236 डिवाइडेड बाय 2 का 1 2, 3 1 2 और ये 16 हो जाएगा, 8 जार, यानी 2 6 और 1 1 8। अभी भी देख लेते हैं कि ये फर्दर तो नहीं कि जाता। 2 5 10, 18 9 2 3 6 और ये 59। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 59 है, 59 3 से तो नहीं जाता कहीं, देख लेते हैं। 3 1 3, ये 29 नहीं जाता, ठीक है। तो आप लोगों का यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 59 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारा आंसर है पहला पार्ट का। आगे बात समझ देख लीजिए कि मेथड देख लीजिए मेरा। अच्छा, इसी तरह से मैं आप लोगों को पार्ट नंबर 2 करके दिखाती हूँ। दैट इज 8 होल 3/8 प्लस 10 होल 1/3, यही है। 8 8 64, 64 में 3 प्लस करें 64, 65 66 67, 67 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 30 और 31 डिवाइडेड बाय 3, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, इससे अगला स्टेप में हम लोगों ने डिनोमिनेटर सेम करने थे। और अब वो कैसे करेंगे, अगर मैं देखूं 3 को अगर 8 से कर दूं और 8 3 मल्टीप्लाई बाय 8, जब देखिए जब ऐसी सिचुएशन हो ना कि इसके दोनों के टेबल में से कोई ऐसा टेबल नहीं आता, देखिए 8 के टेबल में 3 नहीं आता और 3 के टेबल में 8 नहीं आता, तो आपस में मल्टीप्लाई कर दिया करें, यानी 3 को सारों को 8 से और 8 को 3 से, तो ये हमारे पास आंसर फिर हमारे पास सेम आ जाता होता है, क्योंकि 8 3 भी 24 होता है और 3 8 भी 24 होता है, ठीक है। अब ये देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा 24, 67 को मल्टीप्लाई बाय 3 करें, 21 18 19 20, 201
प्लस अब देखिए 31 को अगर हम लोग 8 से कर लेते हैं, 31 को अगर हम लोग 8 से करें तो 8 × 8 और 8 3 24, तो ये हो जाएगा 248 डिवाइडेड बाय 24। ठीक हो गया जी। अब हम लोग क्या कर लेंगे, अब हम लोग करेंगे एडिशन, यानी 201 को 248 के साथ ऐड करके देख लेते हैं। ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। 449 डिवाइडेड बाय 24। ठीक हो गया जी। अब हम लोग देख लेते हैं 24 2 के टेबल में अगर कैंसिलेशन करें तो यहाँ पे आखिर में 9 आ रहा है तो ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम लोग 3 के टेबल में देख लेते हैं, 3 1 3 हो जाएगा, ये 14, 3 4 12 हो जाता है, ये 29 नहीं आता, नहीं होता ये। बस ये आप लोगों का आंसर है। ठीक हो गया, ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा। ये देख लीजिए, ये पार्ट नंबर 2 था हमारा। अब हम लोग कर लेते हैं अपना पार्ट नंबर 3, दैट इज 9 होल 1/5 माइनस 2 होल 3/5। 9 5 45 और 46 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5 to the 10 और ये 13/3। अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर इस ऐसी सिचुएशन हो कि ना 3 के टेबल में 5 आता है ना 5 के टेबल में 3 आता है, तो हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर लेते होते हैं। मल्टीप्लाई बाय इसको 3 से कर लेते हैं, उधर 5 से कर लिया मैंने। अब देखिए 46 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 3 6 18 हो जाएगा और 3 4 12 और 13, 138 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा। माइनस 13 को अगर हम लोग 5 से कर लेते हैं, 3 5 15 5 और 65 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा यहाँ पर। अब हमारे पास जब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, अब हम लोग आगे स्टेप कर सकते हैं। 138 माइनस 65 डिवाइडेड बाय 15, 138 को माइनस कर दें 65 से, ये 0 हो जाएगा, ये 13 और ये 8 में से 5 करें तो आपके पास 3 रह जाता है, 13 में से 6 करें तो 7 आ जाता है, 73 डिवाइडेड बाय 15। अब 73 को चेक कर लेते हैं कि आखिर में 3 आ रहा है तो कहीं 3 के टेबल में तो नहीं जाता। 3 2 6 हो जाता है ये, और ये 13 नहीं आता, तो ये आपके पास ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया जी, देख लीजिए। उसके बाद हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 पर। पार्ट नंबर 4 है जी हमारे पास 14 होल 1/6 माइनस 7 होल 1/3, यही है। अब हम लोगों ने सबसे पहले 14 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 14 मल्टीप्लाई बाय 6 24 और ये 6 7 8 84 और ये 85 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 21 और ये 22 डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए 3 के टेबल में 6 आता है तो इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से और उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ये 85 माइनस 44 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, यही हो जाएगा स्टेप। उसके बाद फिर हमारे पास हम लोग 85 को अगर हम लोग 44 से माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 41 डिवाइडेड बाय 6। फिर ये आगे कहीं पे कैंसिल नहीं होता तो इससे आपके पास यही आंसर रह जाएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 5 पार्ट के ऊपर, दैट इज 8 माइनस 3 होल 2/3। अब देखिए इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना, जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ होता उसका डिनोमिनेटर क्या होता है 1। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोगों ने इसको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। माइनस 3 2 6, 3 3 9 और 10 11। ठीक हो गया, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर लेते हैं। 8 3 24 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 3 और ये 24 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 11, ये 3 हो जाएगा और ये 1 13/3। ये देख लीजिए, ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये ले, समझ लगी आप लोगों को? तो उसके बाद फिर हमारे पास अब आ जाते हैं, सिर्फ हमारा लास्ट पार्ट रह गया, दैट इज पार्ट नंबर 6, दैट इज 30 माइनस 5 होल 5/6। मैंने आप लोगों को पिछला पार्ट करके दिखा दिया। अब आप लोगों को सेंस हो जाना चाहिए कि वाला कैसे होना था। पहले हम लोगों ने इस वाली फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन को। 5 6 30 और 35 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। अब हम लोगों ने डिनोमिनेटर सेम कर देना है, इसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर देती हूँ और इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर देती हूँ। 13 6 3 6 18 6 और 78 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 6
अब 78 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा ये। अब 78 को हम लोग अगर माइनस कर दें 35 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 और ये हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा 43 डिवाइडेड बाय 6। ठीक हो गया जी। ये आगे फिर कैंसिल नहीं होता तो ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगी। तो जी ये था आज का लेक्चर। होप्स आपको समझ आ गया होगा और आप लोगों ने इसको ये वाली जो उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोगों को समझ आ गई होगी उस क्वेश्चन की कैसे करना था। तो मिलते हूँ मैं आपसे किसी और लेक्चर में। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज के लेक्चर में आप लोगों को सबको मेरा कैसा लगा। अल्लाह हाफिज।